वेलकम टू एग्ज़ाम प्रैक्टिस। सामान्य ज्ञान टॉप 50 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस सेशन में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? A 17, B 16, C 15 और D 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 17। भारतीय रेलवे के लोगों में 17 सितारे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? ए खड़गपुर, बी हुबली, सी गोरखपुर और डी कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हुबली। हुबली भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी मुगल सराय और डी कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुगल सराय। मुगल सराय भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ए राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी वंदे भारत या डी गतिमान एक्सप्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? ए 16, बी 17, सी 18 या डी 22। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 18 जोन हैं। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी लद्दाख या डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी लद्दाख। लद्दाख जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? ए 12 समुद्री मील, बी 24 समुद्री मील, सी 200 समुद्री मील या डी 300 समुद्री मील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 200 समुद्री मील। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? आपको बताना। ए इंदिरा कॉल, बी इंदिरा पॉइंट, सी किबिथू या डी गुहार मोती। इसका सही आंसर डी हो जाएगा गुहार मोती। गुहार मोती जो है भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? ए 14, बी 15, सी 16 या डी 17। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 16। 16 राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है, भारत के 16 राज्य। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको क्षेत्रफल बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए काराकोरम, बी हिमाद्री, सी लद्दाख या डी हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए काराकोरम। काराकोरम भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान या डी नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नेपाल। इसका सही आंसर डी नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत नेपाल या डी भारत म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी भारत बांग्लादेश। इसका सही आंसर भारत बांग्लादेश। फरक्का विवाद भारत बांग्लादेश देशों के बीच है। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? ए जिब्राल्टर, बी डोवर, सी पाक जलडमरू या डी सरक्रीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इसका सही आंसर है पाक जलडमरू। पाक जलडमरू भारत श्रीलंका के बीच की जल संधि है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी असम और डी मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है गॉड पार्टिकल कहलाता है? ए हिग्स बोसान, बी नेबुला, सी मेहसाना या डी कर्णविका। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हिग्स बोसान। हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है गैनीमेड किसका उपग्रह है? आपको बताना है गैनीमेड किसका उपग्रह? ए शनि, बी मंगल, सी पृथ्वी या डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा डी बृहस्पति। गैनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक पार्शिक बराबर होता है? एक पार्शिक बराबर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्शिक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह ए डीमोस, बी सेरेस, सी हाइड्रा या डी सेंटोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सेरेस जो है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? जी ए चौरी चौरा, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी नागपुर सत्याग्रह या डी राजकोट सत्याग्रह। इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर ए चौरी चौरा। चौरी चौरा चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन ए 1918, बी 1920, सी 1921 या डी 1922। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर 1920। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? ए अब्दुल्ला, बी रामचंद्र शुक्ल, सी सेठ श्यामल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर होगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ए दांडी, बी असहयोग आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? आपको बताना है ऑप्शन ए मुरली भरहवा, बी मुरली भीत, मुरली धीर या मुरली खेर। जी इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुरली भरहवा। मुरली भरहवा राजकुमार शुक्ल जो थे मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब चलाया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब चलाया गया? ए 1972, बी 1973, सी 1993 या डी 1981। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर है 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम चलाया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ए बांधवगढ़, बी पेंच, सी मेलघाट या डी नामदफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर पेंच। पेंच जो है देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर लॉर्ड रिपन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? ए दम्पा, बी पेंच, सी वाल्मीकि या डी मेलघाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर दम्पा। दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है? भारत का 49वां रामसर साइट, इसका सही आंसर हो जाएगा ए बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य भारत का 49वां रामसर साइट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है इसरो का पूर्ण रूप क्या है? ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और बी हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना ऑप्शन ए सतीश धवन, बी के सिवन, सी जी सतीश रेड्डी या डी जी माधवन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सतीश धवन। सतीश धवन आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन है? ए चंद्रयान, बी रोहिणी और सी मैटसैट या डी ईजूसैट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ईजूसैट। ईजूसैट जो है भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला संचार उपग्रह है? ए अरिहंत, बी एप्पल, सी चंद्रयान, डी गगनयान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एप्पल। एप्पल जो है वो भारत का पहला संचार उपग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला, ए ओलिन विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी शिरीषा बंदला या डी नेहा शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? आपको बताना है ए 1985, बी 1986, सी 1988 या डी 1990। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पारितंत्र शब्द का प्रयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा ए जी टांसले। ए जी टांसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की रिसाव कब हुआ था? ए 1980, बी 1984, सी 1986 या डी 1988। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1984 ईस्वी में भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? ए वन, बी नदी, सी महासागर या डी पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा सी महासागर। महासागर जो है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है। तो इसका सही आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? जैव विविधता दिवस, ए 22 मई, बी 22 मार्च, सी 21 मार्च या डी 15 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर है 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। चलिए हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? हिजरी संवत का प्रारंभ ए 630 ईस्वी, बी 622 ईस्वी, सी 58 ईस्वी या डी 78 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी
622 ईस्वी। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ए 39 से 45 1900, बी 1940 से 46, सी 1942 से 48 या डी 1944 से 50। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्प मिशन भारत कब आया? क्रिस्प मिशन भारत कब आया? ए 1942, बी 1932, सी 1600 या डी 1946। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1942 में क्रिस्प मिशन भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ए 78 ईस्वी पूर्व, बी 58 ईस्वी पूर्व, सी 78 ईस्वी या डी 58 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही, यानी 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? पिरामिड का देश। चलिए ए यूनान को, बी चीन को, सी ब्राज़ील को या डी मिस्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार या डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? ए ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान, बी सहारा का रेगिस्तान, सी गोबी का रेगिस्तान या डी अटकामा का रेगिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सहारा का रेगिस्तान। सहारा के रेगिस्तान को विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? ए प्रशांत, बी आर्कटिक, सी एशिया, डी यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर्कटिक। आर्कटिक विश्व का सबसे छोटा महासागर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी लक्षद्वीप या डी पुदुचेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर बी लद्दाख। लद्दाख जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए ये वीडियो उपयोगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।